कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रिश्ता खत्म हो जाता है पर हम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही मनोवैज्ञानिक तकनीक के बारे में बात करेंगे जो हमें इस उलझन से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। एक बहुत आम सोच है कि किसी रिश्ते से उभरने के लिए, क्लोजर पाने के लिए दूसरे इंसान से बात करना जरूरी है। पर क्या ये सच है? चलिए आज इसी धारणा को थोड़ा तोड़ते हैं। जरा सोचिए उस तकलीफ के बारे में, उस निराशा के बारे में, जब हम किसी की माफ़ी का इंतज़ार करते रह जाते हैं और वो माफ़ी कभी मिलती ही नहीं, वो फ़ोन, वो मैसेज कभी नहीं आता, और हम बस एक अधूरेपन के एहसास में फंस कर रह जाते हैं, जैसे किसी कहानी का आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ दिया हो। और पता है, हमारा मन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, एक ही जगह पर अटक जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे इड कहते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो सबसे पुराना, सबसे प्राइमल हिस्सा। वो बस एक ही सवाल, एक ही दर्द को बार बार दोहराता रहता है, और इसी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि दिमाग आखिर ऐसे फंसता क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल चीज है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है। ये है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। बड़ा मज़ेदार साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि हमारा दिमाग उन कामों को ज़्यादा याद रखता है जो अधूरे रह गए हैं, बजाय उनके जो पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि वो अनसुलझे मसले हमें बार बार परेशान करते रहते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, कोई अधूरा रिश्ता या कोई अधूरी लड़ाई दिमाग के लिए एक खुली हुई फाइल की तरह है। ये फाइल बंद ही नहीं हो रही, और क्योंकि ये खुली है तो ये हमारी सारी मेंटल एनर्जी, हमारी सारी मानसिक बैटरी चूसती रहती है। दिमाग बेचारा एक ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में रहता है जो शायद बाहर से कभी मिलने ही वाला नहीं है। तो फिर करे क्या? इस मेंटल एनर्जी की लीकेज को कैसे बंद किया जाए? इसका जवाब एक ऐसी तकनीक में छुपा है जो सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, पर यकीन मानिए ये कमाल की असरदार है। देखिए, इस तकनीक का बेसिस एक बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारा दिमाग असलियत और बहुत गहराई से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता, और हम बस दिमाग की इसी कमाल की ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं उस लूप को बंद करने के लिए जो हमें इतना तंग कर रहा है। क्योंकि जो दिमाग ने महसूस कर लिया उसके लिए तो वही सच है। तो चलिए इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह ढूंढिए। फिर उस इंसान को उस खाली कुर्सी पर बैठे हुए इमेजिन कीजिए। इसके बाद अपने अंदर जो कुछ भी दबा है, गुस्सा, दर्द, शिकायतें, सब कुछ बिना फिल्टर किए बोल डालिए। और फिर आता है सबसे ज़रूरी, सबसे पावरफुल स्टेप। उनकी कुर्सी पर जाइए और उनके नज़रिए से खुद को जवाब दीजिए। और जब ये प्रोसेस पूरा होता है ना, तो एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट महसूस होता है। ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का खुलासा है, एक रेवलेशन जो सोच को बदल सकता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इस पूरी कवायद का मकसद उस इंसान से माफ़ी पाना ही नहीं है। असली मकसद तो उस समझ तक पहुंचना है जो हमें इस बोझ से आज़ाद कर सके। क्योंकि जब हम उस दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। अक्सर पता चलता है कि सामने वाले ने हमें जानबूझकर तकलीफ नहीं दी। सच तो ये है कि उनके पास वो इमोशनल टूल्स, वो समझ ही नहीं थी कि वो हमें वो क्लोजर दे पाते जिसकी हमें ज़रूरत थी। और ये एहसास आज़ाद करने वाला है। हम उस इंतज़ार से बाहर आ जाते हैं जो हमें किसी और के रहमो करम पर छोड़े हुए था। जो कंट्रोल खो गया था वो वापस हमारे हाथों में आ जाता है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की। असली शक्ति किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। तो ये जो खाली कुर्सी वाली तकनीक है, ये सिर्फ मन बहलाने की कोई कल्पना नहीं है। ये सीधे सीधे उस ज़ाइगार्निक इफेक्ट पर काम करती है। जब हम दोनों किरदार खुद ही निभा लेते हैं तो दिमाग में जो वो खुली हुई फाइल थी ना, उसे हम खुद बंद कर देते हैं, और उसके बंद होते ही मिलती है असली शांति और स्पष्टता। तो एक आखिरी सवाल, अगर हमारा मन एक बंद कमरा है तो क्या हमें ये एहसास है कि उसकी चाबी असल में हमारे ही पास है? हम अक्सर अपनी मानसिक जेल के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, पर शायद बाहर निकलने का दरवाज़ा खोलने की चाबी हमेशा से हमारी ही जेब में थी।